आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप जेएफडब्ल्यूसी के सिलेबस को देखेंगे जो जेएसएससी की ओर से दिया गया है, उसमें आपका झारखंड राज्य से संबंधित नॉलेज आपको होनी चाहिए। टोटल 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और उसी में आपका पार्ट है झारखंड राज्य के भूगोल। और झारखंड राज्य के भूगोल से संबंधित जो क्लासेस चल रही है उनमें से आज जो टॉपिक कवर होगा वो झारखंड की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू पहले डिस्कस क्यों करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक से आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सो दैट आप उन्हीं सब टॉपिक को बार बार तैयारी करें और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स को आप गेन कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि छोटानागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया आज से, मिट्टी से संबंधित ये सारे क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन आज के सेशन में देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देने के प्रयास करेंगे कि जो छोटानागपुर एरिया है हम लोगों का, उस क्षेत्र में जो फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है वो कौन सा क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है आपका फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। अगर आपसे दामोदर घाटी से संबंधित कुछ सवाल पूछ लिया जाए तो क्या आप आंसर कर पाएंगे। इससे पहले के सेशन में भी हम लोग डिस्कस किए कि जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, जिसे हम लोग डीवीसी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि डीवीसी की स्थापना कब हुई है। तो डीवीसी की जो स्थापना हुई है वो कब हुई, लगभग आज से 76 ईयर्स पहले 7 जुलाई 1948 को जो है डीवीसी की स्थापना हुई। डीवीसी की जो कॉन्सेप्ट है, या सॉरी हेडक्वार्टर, डीवीसी की हेडक्वार्टर कहाँ, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि डीवीसी की हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो डीवीसी का हेडक्वार्टर आपका है कोलकाता में। कहाँ पर आपका, कोलकाता। आप ये मत सोचिएगा कि ये झारखंड में है, ये कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। और कोलकाता कोलकाता कहाँ पर, आपको वेस्ट बंगाल में आपको डीवीसी का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें जो डीवीसी है, डीवीसी किन दो राज्य का संयुक्त प्रोजेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो अपना जो झारखंड, किस कौन कौन सा दो राज्य, एक हो गया अपना झारखंड और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। किसका है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो दोनों गवर्नमेंट का ये एक संयुक्त प्रोजेक्ट है, जिसकी स्थापना कब हुई, आपका 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना हुई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक ही क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसी टाइप के सेशन को हम लोग लेके चलते हैं, सो दैट आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीवीसी में क्या करते हैं हम लोग, तो डीवीसी के थ्रू हम लोग पावर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, पावर जनरेट, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है। तो पावर जनरेशन जो होती है, तो किस किस टाइप का पावर जनरेशन होती है। तो डीवीसी के थ्रू दो टाइप में पावर जनरेशन किया जाता है। एक आपका हो गया, डीवीसी के अंतर्गत हम लोगों को हाइडल पावर प्लांट देखने को मिलता है। हाइडल पावर प्लांट में क्या होता है कि जल शक्ति, वाटर पावर का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो हाइडल पावर प्लांट देखने को मिलता है डीवीसी के अंतर्गत। और क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ हम लोगों को थर्मल पावर प्लांट भी देखने को मिलता है। यानी कि डीवीसी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो दो प्लांट के माध्यम से करती है। एक हाइडल पावर प्लांट और सेकंड आपका थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से क्या करती है, पावर का जनरेशन करती है। इनमें से ये सारे टॉपिक आप याद रखिएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इन टॉपिक से प्रश्न आपका। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। पूछा जा रहा था कि फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र में जो है आपका फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि काली मिट्टी जो है ये आपका किस फसल के लिए सबसे बेहतर है। तो कपास के खेती के लिए सबसे बेहतर है। बट झारखंड में जो हम लोगों को काली मिट्टी पाई जाती है, तो क्या उसमें हम लोग कपास की खेती करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में हम लोग यहाँ पर जो काली मिट्टी पाई जाती है, पहले कहाँ पर पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी जो है आपका राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में। कहाँ पर पाई जाती है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों को काली मिट्टी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो काली मिट्टी जो आपका राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कपास का खेती करते हैं। तो हम लोग झारखंड में जनरली कपास का खेती नहीं करते हैं। राजमहल क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसमें जो खेती किया जाता है वो किस चीज का खेती किया जाता है,
वो खेती हम लोग धान और चने की खेती करते हैं। धान एंड चने, किसका करते हैं? धान एंड चने की खेती। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। बहुत कोई सोचेंगे कि हाँ काली मिट्टी लिखा हुआ तो कपास का खेती होगा, बट आंसर वहाँ क्या पर हो जाएगा? धान और चने की खेती जनरली हम लोग करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इस काली मिट्टी की निर्माण कैसे होती है, तो बेसाल्ट के अपक्षय से, किस चीज का? बेसाल्ट के अपक्षय से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बेसाल्ट के अपक्षय से किसका निर्माण होता है? आपका काली मृदा का आपका निर्माण होता है, जिसे इंग्लिश में ब्लैक सोयल और कभी कभी हम लोग इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा, यहाँ पर आंसर गलत छपा हुआ प्रिंट, ये आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, माइका युक्त मिट्टी। माइका क्या है? माइका एक महत्वपूर्ण खनिज है जो अपना झारखंड में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के किस शहर को हम लोग अभ्रक राजधानी यानी माइका सिटी के नाम से जानते हैं, अभ्रक राजधानी, इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे आप लोग कि अभ्रक राजधानी के नाम से हम लोग किस शहर को जानते हैं झारखंड का? तो हम लोग कोडरमा को क्या नाम से जानते हैं? अभ्रक राजधानी के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा अभ्रक जो है अपना कोडरमा एरिया में ही पाया जाता है और गिरिडीह में भी आपका पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका पाया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका जेएसएससी में एक बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो झुमरी तिलिया ये भी आपका कोडरमा में ही है, और कोडरमा, तो 1 और 2 ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसलिए मैप को ध्यान रखिएगा कि कौन सा जगह कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है। मैप अगर आपको याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आप मैप से भी बना सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ सिंहभूम में अभ्रक नहीं पाया जाता है, तो सिंहभूम यहाँ पर आंसर नहीं होगा। आप इन दोनों ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? इलिमिनेट कर सकते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आ रहा है पूरा का पूरा, तो वहां पर हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करते हैं। कौन सा टेक्निक? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि आप बाकी छांटते हैं कि हाँ ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो उस टाइप से जब आप छाटेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन बच जाएगा। कितना ऑप्शन बच जाएगा? 2। अगर आप 2 ऑप्शन छाटते रहे तो वहां पर आपका क्वेश्चन का सही होने के चांसेस कितना बढ़ जाता है? 50% बढ़ जाता है। और एक टेक्निक है एमसीक्यू क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं, तो वहां पर अगर आपका 2 ऑप्शन छाटने के बाद बी 2 ऑप्शन छाटने के बाद ए और बी बच रहा है, तो वहां पर आप कोशिश करेंगे कि बी को टिक मारने का। उस केस में आपका ये जो बी वाला सही होने के चांसेस ज्यादा होता है। जब भी ये दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस, बट अगर दिक्कत हो रहा होगा आपको और आपको रिस्क लेना है, रिस्क के केस में आप हमेशा किस किस चीज में रिस्क लेने की कोशिश करेंगे? बी और सी में रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। बट अभी जो जेएसएससी का आंसर किया आया था, जो जेएसएससी सीजीएल वाला, उसमें नागपुरी का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो 60% ऑप्शन ए दे दिया गया। तो ये आइडियल केस नहीं है, ये तो गलत चीज है ना कि 60% ऑप्शन आप सिर्फ एक ही को दे रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा गलत है। और जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में हम लोग देखें कि किस प्रकार से चीजें सही तरीके से नहीं कर पाया, जो अभी विचाराधीन है, चल रहा प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्यों खराब है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुमका के बारे में कुछ पॉइंट। तो दुमका क्या है? दुमका कौन सा प्रमंडल में है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुमका जो है आपका किस प्रमंडल में प्रेजेंट है, तो दुमका आपका संथाल परगना, कौन सा परगना में? संथाल परगना में दुमका जिला जो है आपका सिचुएटेड है। इसके साथ साथ आपका संथाल परगना का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? दुमका है। कहाँ पर है? दुमका। इसके साथ साथ दुमका क्या है? उपराजधानी भी है। अपना झारखंड का उपराजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड की उपराजधानी का नाम क्या है, तो झारखंड की उपराजधानी कौन सा? आपका दुमका जो है झारखंड का उपराजधानी है। इसके साथ साथ दुमका में एक यूनिवर्सिटी भी है। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी आपका दुमका में है। फुलो झानो जो हॉस्पिटल है, फुलो झानो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कौन सा आपका? फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जेपीएससी में भी एक बार पूछा गया था। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आपका कौन सा जगह पर है? कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो फुलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है आपका कौन सा जगह पर लोकेटेड है? दुमका में ही आपका लोकेटेड है। इसके साथ साथ सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी भी आपका कहाँ लोकेटेड है? दुमका में ही लोकेटेड है। पूछा जा रहा है आपसे कि दुमका जिले की मिट्टी की जो उर्वरता है वो खराब है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो उर्वरता खराब होने का पहला कारण है कि व्यापक कटाव के कारण, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, या कम पानी रोक रखने की क्षमता के कारण। तो ये चारों ही होगा कि इन तीनों के कारण क्या है आपका दुमका जिले की मिट्टी की उर्वरता क्या है आपका? खराब है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी जो है झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है झारखंड का। तो अगर हम लोग बात करें कि झारखंड की मृदा का जो निर्माण हुआ है वो एक प्रकार का अवशिष्ट मिट्टी है। किस प्रकार का मिट्टी है? अवशिष्ट मिट्टी। और ये अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं? थ्योरी में भी हम लोग देखेंगे अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं। जब मिट्टी का निर्माण जो खनिज होता है, खनिजों के विघटन से होता है, उसे हम लोग अवशिष्ट मिट्टी के नाम से जानते हैं। मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? खनिज चट्टानों, खनिजों के अपघटन से, खनिजों के अपघटन से। तो उस प्रकार की मिट्टी को हम लोग अवशिष्ट मिट्टी के नाम से जानते हैं और ये झारखंड में काफी मात्रा में पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि कौन सा मिट्टी झारखंड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा जो है आपका रेड सॉइल यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये जो लाल मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी का नाम लाल मिट्टी क्यों है? क्योंकि इसमें लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण, किसके कारण? लोह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग क्या? लाल है। तो लाल मिट्टी में कौन सा ऑक्साइड जो है आपका पाया जाता है? तो लोह ऑक्साइड की अधिकता हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप सेशन में नए हैं तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ हम लोगों का जो बैचेस है वो आपका एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, नोट्स और टेस्ट सीरीज बैचेस, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं एग्जाम नोनो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो जब भी आप मिट्टी वाला सेशन आप कंप्लीट करेंगे, अभी आपको करवाएंगे, तो वहां पर ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि कौन सा मिट्टी आपका कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हजारीबाग में आपका कौन सा मिट्टी पाया जाता है। तो हजारीबाग में जनरली हम लोगों को रेतीली मिट्टी देखने को मिलता है। कौन सा मिट्टी देखने को मिलता है? रेतीली मिट्टी। और ये जो आपका रेतीली मिट्टी है ये हजारीबाग के साथ साथ धनबाद में भी कहाँ कहाँ मिलता है? हजारीबाग, हजारीबाग एंड धनबाद, और धनबाद, हजारीबाग और धनबाद में हम लोगों को रेतीली मिट्टी जो है हम लोगों को देखने को मिलती है। और ये रेतीली मिट्टी में किस प्रकार की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो मोटे अनाज की खेती। कौन सा खेती है आपका? मोटे अनाज। मोटे अनाज की खेती के लिए क्या है? फेमस है। मोटे अनाज की खेती के लिए हम लोग सबसे ज्यादा रेतीली मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि रेतीली मिट्टी में आपका मोटे अनाज की खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र में जो है आपका लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता, ये पूछा जा रहा है। अभी अभी हम लोग देखें कि राजमहल में जो है आपका लेटराइट मिट्टी जो है आपका नहीं पाया जाता। बाकी आपका रांची के पश्चिमी हिस्से में, पलामू में और संथाल परगना के कुछ भागों में हम लोगों को लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। राजमहल में हम लोग किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता है? तो राजमहल में जनरली हम लोगों को काली मृदा, काली मिट्टी हम लोगों को ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कोडरमा, झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अभी आप 8 क्वेश्चन देख लिए हम लोग, जेएसएससी में पूछा गया। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिट्टी से पूछा जा रहा है वो लोकेशन से संबंधित है, कि कौन सा मिट्टी यानी कौन सा सॉइल किस लोकेशन पर पाया जाता है, ये सबसे ज्यादा जो है पूछा जा रहा है। यानी कि आपको इस टॉपिक पर किस पर काम करना है? मैप पर काम करना है और उसके लोकेशन पर काम करना है कि कौन सा सोयल कौन सा जगह पर है। जैसे कि सोयल वाला पर मैप पर काम करना है आपको, रिवर वाला में आपको मैप पर काम करना है, खान खनिज वाला में मैप पर काम करना है कि कौन सा खनिज खनिज जो है झारखंड के किस इलाके में पाया जाता है। तो कोडरमा, झुमरी तिलैया, इन सारे जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइका युक्त, कौन सा हो जाएगा आपका? माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। कौन सा पाया जाता है आपका? माइका युक्त मिट्टी हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हो गया आपको कि कोडरमा, झुमरी तिलैया और मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? माइका युक्त मिट्टी हम लोगों को देखने को मिलता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा मिट्टी का क्रम जो है राज्य के अधिकांश भागों में हम लोगों को देखने को मिलता है। कौन कौन सा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है? सॉइल ऑर्डर, यानी कि मिट्टियों का क्रम। तो झारखंड में हम लोगों को अधिकांश भाग में कौन सा मिट्टी देखने को मिलता है? अल्फी सोल्स प्रकार की मिट्टी देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है। बेंटोनाइट मिट्टी को जो है आम भाषा में हम लोग मुल्तानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम जो है वो क्या है? गोरिस। स्थानीय मिट्टी का नाम जो है आपका गोरिस है। तो बलुआ दोमट मिट्टी, कौन सा? बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम जो है आपका क्या है? गोरिस है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक ही था। अब हम लोग इसका जो है आपका कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिना जाने आप अगर एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका एमसीक्यू जो है ज्यादा आपका सही नहीं होगा।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना होगा। कॉन्सेप्ट आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना बेहतर आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, झारखंड की मिट्टी। तो झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आप जिस भी जगह से बिलोंग करते हैं सबसे पहले तो आपको यही पता करना है कि आप जिस जगह से है, आपका जो लोकेशन है, उस लोकेशन पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, ये आपको सबसे पहले फाइंड करना है। आज ही फाइंड करना है। बहुतों को नहीं मालूम होगा कि आप जिस जगह से रह रहे हैं, जमशेदपुर से है, रांची से है, या रांची के बाहर के है, झारखंड के बाहर के है, तो आपका जो लोकेशन है वहां पर आपका मिट्टी कौन सा है ये आपको पहले पता करना है। तब इस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट जगेगा और आप फिर उस पर क्या रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे नए नए चीजें आपको पता चलेगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो झारखंड की सॉयल है इसमें मिट्टी का जो निर्माण है वो किस प्रकार से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जियोग्राफी में कि सॉयल का निर्माण किस प्रकार से होती है, तो चट्टानों और पत्थरों के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और ये जो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि 5 साल 6 साल में मिट्टी बन जाएगा आपका एक रॉक्स या स्टोन। इसको बनने में लाखों साल लगता है। जो मिट्टी आज के डेट में देखने को मिलता है, इसका जो निर्माण हुआ है रॉक्स और स्टोन्स के विघटन से हुआ, डिसइंटीग्रेशन से हुआ, और इस प्रक्रिया में लंबे टाइम लगा है। और अगर हम लोग अपना झारखंड में देखें कि निर्माण की दृष्टि से अवशिष्ट मिट्टी यानी रेसिडुअल सॉइल पाया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आखिर ये रेसिडुअल सॉइल होता क्या है। तो जब खनिज से भरा हुआ जो चट्टान है और उसका जब आपका अपक्षयन होगा तो उस प्रकार से जो मिट्टी का निर्माण होगा उसे हम लोग अवशिष्ट मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कि कितने प्रकार की मिट्टी आपका झारखंड में पाया जाता है। तो झारखंड में जनरली आपका 6 प्रकार की मिट्टी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी की क्यों रखे पहले, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। तो काली मिट्टी आपको जो पाया जाता है जनरली राजमहल एरिया में हम लोगों को काली मिट्टी देखने को मिलता है। और झारखंड में जो काली मिट्टी पाई जाती है इसमें धान और चने की खेती की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको पता है ज्योग्राफी में आप बचपन से पढ़े होंगे कि कपास की खेती काली मिट्टी में किया जाता है, तो राजमहल एरिया में काली मिट्टी पाया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ कपास का खेती हो, तो वहाँ कंफ्यूज होगा, आपका कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि राजमहल क्षेत्र में जो है धान और चने की खेती काली मिट्टी में किया जाता है। और काली मिट्टी का रंग काला और भूरे रंग का होता है। अब आपको चले जाना है सीधा मैप में, और काली मृदा जो काली मिट्टी है उसको आपको लोकेट करना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका काली मिट्टी पाया जाता है। ये आपका कौन सा एरिया है, राजमहल वाला एरिया काली मृदा। तो कौन सा एरिया हो गया आपका, राजमहल। तो राजमहल वाला एरिया में कौन सा मिट्टी हम लोग को देखने को मिला, काली मृदा देखने को मिलेगा। तो मैप के साथ आपको लेके चलना है। तो ये काली मृदा जो है यहाँ पर हम लोग मैप को बढ़िया से बना देते हैं, तो और थोड़ा आपको तो यहाँ पर जो आपका राजमहल वाला एरिया है, यहाँ कौन सा मिट्टी है आपका, काली मृदा। क्लियर हो गया, यहाँ पर काली मृदा आपको समझ में आ गया। तो काली मृदा का ये वाला पूरा का पूरा एरिया कौन सा मिट्टी है आपका, काली मृदा में आ जाएगा आपका। तो काली मृदा वाला हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट मिट्टी के प्रकार में। नेक्स्ट आपका कौन सा मिट्टी है, नेक्स्ट है आपका लेटराइट मिट्टी। अगर हम लोग बात करें कि लेटराइट मिट्टी आपका कहाँ पर पाई जाती है, लोकेशन क्या है, तो रांची के पश्चिमी भाग और पलामू के पश्चिमी भाग में हम लोगों को लेटराइट मिट्टी देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ पर, संथाल परगना और सिंहभूम वाला एरिया में भी हम लोगों को लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसे होती है, लाल होती है, पूरा का पूरा लाल नहीं होता, थोड़ा भूरा भी होता है, तो लाल रंग की होती है। और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है, किसकी अधिकता, कंकड़ की। तो हम लोगों को लोकेशन पर काम करना है इस टॉपिक पर। तो रांची पलामू, रांची और पलामू के वेस्टर्न पार्ट, तो यहाँ पर मैप में हम लोग जाएंगे और मैप में हम लोग यहाँ देखेंगे। तो रांची और पलामू के वेस्टर्न पार्ट में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, लेटराइट मृदा हम लोग को देखने को मिलता है। ये वाला आपका पलामू वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लेटराइट मृदा। ये वाला हो गया आपका लेटराइट मृदा। तो यहाँ पर आपका लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट कहाँ कहाँ, पलामू वाला पार्ट में हम लोग देखें, साथ ही रांची वाला पार्ट में भी है, और थोड़ा बहुत आपका रामगढ़ और ये जो संथाल परगना वाला एरिया है वहाँ पर भी हम लोगों को लेटराइट मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो संथाल परगना और सिंहभूम के कुछ कुछ पार्ट में हम लोगों को लेटराइट मृदा देखने को मिलता है। यहाँ पर भी, यहाँ देखें आप, तो संथाल परगना के पार्ट में भी हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, लेटराइट मृदा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, काली मृदा कहाँ पर पाया जाता है। तो दो मिट्टी यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट मिट्टी की ओर। नेक्स्ट है आपका सैंडी सॉयल, जिसे हम लोग रेतीली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेतीली मिट्टी यानी जिसमें रेत की मात्रा आपको ज्यादा पाया जाता है, और जनरली ये दो ही जगह पर पाया जाता है, हजारीबाग और धनबाद। तो ये तो तुरंत याद हो जाएगा आपको, एच डी। रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाया जाता है, एच डी में पाया जाता है। एच से मतलब
एच मतलब हजारीबाग और डी मतलब आपका धनबाद। फिर आपको इसमें मैप में जाना है और मैप में काम करना है। आप एक कॉपी बनाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ झारखंड का मैप आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग कौन सा मिट्टी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपका सैंडी सोयल के बारे में बात कर रहे थे, जो कि आपका हजारीबाग और धनबाद वाला एरिया में हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ बलुआ मृदा के नाम से यहाँ दिख रहा होगा। तो सैंडी सोयल यानी सैंडी सोयल आपको कहाँ देखने को मिला सैंडी सोयल, तो सैंडी सोयल आपका एचडी से आपको याद रखना, हजारीबाग और धनबाद। एच मतलब हो गया आपका हजारीबाग, ठीक है, यहाँ फिर से लिख दे रहे हम लोग हजारीबाग। और डी मतलब क्या हो गया आपका धनबाद, डी मतलब हो गया आपका धनबाद। तो इन दोनों जगह पर कौन सा मिट्टी की प्रधानता है आपका, सैंडी सोयल यानी कि रेतीली मिट्टी की प्रधानता हम लोगों को देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ और एक टॉपिक कि रेतीली मिट्टी में आपका किस प्रकार की खेती की जाती है, तो मोटे अनाजों की खेती रेतीली मिट्टी पर किया जाता है। और दामोदर घाटी क्षेत्र में इस मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फुसफुस बलुई मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो अभी अभी हम लोग क्वेश्चन में भी डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है किसको, जलोढ़ मृदा, जिसे इंग्लिश में एल्यूवियल सोयल कहते हैं, एल्यूवियल सोयल। यह सबसे क्या होती है आपका उर्वर मिट्टी होती है। और अगर इसकी विस्तार की बात करें तो संथाल परगना एरिया में हम लोगों को देखने को मिलता है। और झारखंड में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो नवीनतम मिट्टी है। अब नवीनतम मिट्टी क्यों, क्योंकि इसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ। जैसे ये एक मिट्टी बना, ठीक है, अब बहुत सालों बाद फिर इसके ऊपर और एक मिट्टी बन गया और एक मिट्टी बन गया, तो इसको हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, मृदा परिच्छेदिका। और झारखंड में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसमें इस प्रकार का कोई डिजाइन हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि नवीन है। अगर हम लोग बात करें कि ये जो जलोढ़ मृदा है, एलुवियल सॉइल है, ये कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक भांगर होता है और एक खादर होता है। तो जो नए जलोढ़ है, नए को हम लोग खादर कहते हैं। जैसे सबसे पहले आपको तो ये याद रखना है कि जलोढ़ मृदा के निर्माण कैसे होता है। जब जो भी एरिया आपका नदी किनारे है, जिसके अगल बगल नदी है, तो नदी में क्या आती है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ से क्या आते हैं, बाढ़ अपने साथ बहुत सारे खनिज तत्व मिट्टी के साथ बहा कर लेकर आती है, बालू बालू बहा कर लेकर आती है, और उसके साथ में जो प्लेन होती है वहां पर वो छोड़ देता है। तो यहाँ पर एक मिट्टी का लेयर बन जाता है। तो जो मिट्टी का लेयर बना उसे हम लोग खादर कहेंगे। और बहुत सालों तक रहते रहते जब यहाँ पर एक दो जमा हो गया तो वो बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बांगर। भांगर, भांगर यानी कि पुराना। ये भी आपका उसी प्रकार से निर्माण हुआ है जैसे खादर का हुआ है, बट ये पहले हुआ है और खादर अभी अभी हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें तो दोनों ही प्रकार का जलोढ़ मृदा जो है झारखंड में देखने को मिलता है। एक भांगर जो पुराना है ये साहिबगंज के उत्तर और पश्चिम भाग में, और खादर जो कि नया है ये आपका पाकुड़ में हम लोग को देखने को मिलता है, पूर्वी भाग और पाकुड़ में। अब साहिबगंज में कौन सा, साहिबगंज से होकर के कौन सा नदी पास हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा नदी, तो गंगा नदी जो है झारखंड से एकमात्र साहिबगंज जिला से ही पास हुआ। तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है जलोढ़ मृदा। क्या देखने को मिलता है, जलोढ़। जैसे ये वाला एरिया हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हम लोगों को, जलोढ़ मृदा हम लोगों को देखने को मिला। तो जो भी एरिया नदी किनारे है वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है जलोढ़ मृदा, हम लोगों को देखने को मिलता है। अब अभ्रक मूलक मिट्टी यानी जिसमें आपका माइका पाया जाता है, अभ्रक पार्टिकल पाया जाता है। कौन कौन सा जगह ऐसा, कोडरमा हो गया, झुमरे तलिया हो गया, बड़का गांव हो गया और मांडर हिल, इन सब के चारों ओर हम लोगों को अभ्रक मूलक मिट्टी देखने को मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका लाल मिट्टी। तो ये झारखंड का सर्व प्रमुख मिट्टी है, यानी कि ज्यादातर भाग में क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को लाल मिट्टी देखने को मिलता है। और रेड सॉइल सबसे फाउंड मोस्टली इन दामोदर वैली और राजमहल एरिया में। दामोदर वैली वाला एरिया और राजमहल एरिया में हम लोगों को लाल मिट्टी देखने को यहाँ पर मिलता है। और बात करें कि 90% छोटा नागपुर का लगभग 90% भाग में लाल मिट्टी देखने को मिलता है। इसका रंग लाल क्यों पड़ा, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता के कारण इसकी रंग क्या पड़ गया आपका, लाल मिट्टी इसका रंग पड़ गया। और फिर हम लोग यहाँ डिस्कस किए, क्या डिस्कस किए, यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इस प्रकार से ये सेशन आज का कंप्लीट होता है, जहाँ पर हम लोग डिटेल्स में झारखंड की मिट्टी के बारे में डिस्कस किए। और झारखंड की मिट्टी वाला टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको किस पर काम करना है, मैप पर काम करना है। हर एक लोकेशन आपको नोट डाउन करना है और बार बार उस मैप को देखना है। आपका घर में आपके पास एक झारखंड का मैप होना ही चाहिए, और उस मैप पर आपको आप एक खरीद लीजिएगा, एक मैप आपको होना ही चाहिए। मैप रीडिंग में डेली आप एटलीस्ट 10 मिनट 10 मिनट आपको मैप को देखने में देना है, 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप देखेंगे 1 महीना बाद आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे टेक्निक को इस्तेमाल कीजिएगा, तब आप झारखंड के जीके में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। कन्फ्यूजन कम होगा, आपको चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है।
तो सेशन में अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर